आप अपनी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये 4 टीआरएफ संगठन के आतंकवादी हैं, जिसको एनआईए द्वारा जो है वो आम जनता तक पहुंचाया गया है, ताकि जिसको भी इसके बारे में जानकारी हो वो एनआईए तक इसकी कुछ ना कुछ जानकारी पहुंचा दें। आपको बताते चले कि ये पोस्टर जो है ये साउथ कश्मीर बारामूला के एरिया में बताया जा रहा है कि ये इस समय दीवारों पर चिपकाए गए हैं, जहां पर एनआईए को अब आम जनता की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इन चारों की अगर देखा जाए तो प्रत्येक पर 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो रखा गया है। वहीं पर इस समय की ये बड़ी अपडेट है, जहां पर आपको ये भी बताते चले कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करते हैं तो लश्कर ए तोयबा के प्रोक्लेम्ड जिस तरीके से संगठन के तौर पर द रेजिडेंस फ्रंट की बात करते हैं तो उनके 4 कुख्यात आतंकवादी जिसके पोस्टर इस समय कश्मीर घाटी के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, अलग अलग दीवारों पर चिपकाए गए हैं और एनआईए द्वारा आम जनता की मदद जो है वो मांगी गई है, क्योंकि इन पर 10 लाख रुपए का प्रत्येक पर इनाम भी रखा गया है और जिसके चलते पुलिस द्वारा कुछ अपने व्हाट्सएप नंबर जो है वो आम जनता तक पहुंचाए गए हैं, कुछ ईमेल्स हैं और टेलीग्राम के जरिए भी इनकी जानकारी जो है वो आप एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक पहुंचा सकते हैं। जिनको भी इनके बारे में जानकारी है वो एनआईए से संपर्क करें। और एक बार फिर से मैं इनकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी, इनके नाम भी जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगी, क्या कुछ इनके नाम हैं। आपको बता दें कि इसमें 2 पाकिस्तानी हैं और 2 कश्मीर बेस्ड आतंकवादी हैं और वहीं पर जब मदद जो है वो आम जनता की चाहिए। आपको बताते चले इन पर जो एलिगेशंस हैं वो आम जनता को, यूथ को भड़काने में, आतंकवादी संगठन के साथ जो है ताल्लुकात जोड़ने में और कहीं ना कहीं वर्गलाने में इनके नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके चलते एनआईए द्वारा कब से इनको ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन जब इनकी ज़्यादा मालूमात नहीं पड़ी है तो अब आम जनता से जो एनआईए है वो चाहती है कि जनता इनका सहयोग करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इनके बारे में जानकारी देगा उनकी पहचान जो है वो पूरे तरीके से गुप्त रखी जाएगी। आपको बताते चलें कि इनमें से क्या कुछ इनके नाम हैं। सबसे पहले आपको नाम बता दूं कि बासित अहमद डार हैं, सन ऑफ लेट अहमद डार, रेजिडेंस ऑफ रेडवानी रयीन, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का है। और आपको ये भी बता दूं कि ये रेजिडेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ है। और वहीं सज्जाद गुल दूसरे का नाम बताया जा रहा है, सन ऑफ गुलाम अहमद और रेजिडेंस ऑफ बेमानी श्रीनगर से बताई जा रही है। और वहीं तीसरे का नाम सलीम रहमानी है, जो कि अब्दुल साद के नाम पर जो है इसका कहीं ना कहीं ये फेमस है। और वहीं रेजिडेंस ऑफ नवाब शाह सिंध पाकिस्तान का है। और वहीं दूसरे की बात करें तो सैफुल्ला साजिद, जो कि रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट केसर पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। और ये चारों की अगर बात करते हैं तो टीआरएफ संगठन से इनके ताल्लुकात हैं और वहीं पर इन सब पर प्रत्येक पर 10-10 लाख का रिवॉर्ड जो है वो एनआईए की तरफ से रखा गया। और वहीं पर एनआईए ने ये भी कहा है कि जो भी इनको आइडेंटिफाई करेगा, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो एनआईए तक पहुंचाएगा, उनको जो है उनकी जानकारी पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी। कुछ फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर भी जो है वो एनआईए द्वारा जो है वो निकाले गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि कई हिस्सों पर जो इनके आतंकवादी संगठन, जिस तरीके से लश्कर तोयबा का ये संगठन है, द रेजिडेंस फ्रंट की बात करें और इनके पोस्टर इस समय जो है अलग अलग कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों पर इनके लगाए गए हैं। और वहीं जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड देने की बात भी कही गई है। भारत में हिंसा फैलाने के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए, उनको आतंकी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ और इसी संगठन के साथ जुड़ने के लिए, उनमें भर्ती होने के लिए इनके नाम जो थे वो सामने आए थे। आपको ये भी बता दूं कि इन सिलसिले में इन चारों को जो है पोस्टर जारी की गए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान के नागरिक हैं और 2 जो है कश्मीर बेस्ड आतंकवादी हैं। और ये चारों की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी पहले ही इन चारों आतंकवादियों के लिए प्रत्येक के लिए जो है काफ़ी इनाम रख चुकी है, लेकिन एक बार फिर से इनके लिए जो है वो 10 लाख रुपए की इनाम की घोषणा कर चुकी है। और वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि इन पोस्टर्स की बात करें तो सिंध के नवाब शाह के पाकिस्तान नागरिक सलीम रहमानी है उर्फ अबू साद,
कसूर के सैफुल्ला साजिद जाट और स्थानीय सहयोगी श्रीनगर के सज्जाद गुल, दक्षिण कश्मीर कुलगाम के रेवानी पयान के बासित अहमद डार और इनकी जानकारी देने वाले को एनआई ने ये कहा है कि उनकी सूचना पूरी तरीके से जो है गुप्त रखी जाएगी और जल्द से जल्द किसी को भी इनकी जानकारी मिलती है तो एनआई तक पहुंचाएं और कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए के साथ साथ जो है वो अपना देश का नागरिक होने का फर्ज भी निभाएं। आपको ये भी बता दें कि लगातार इनकी जो कोशिश थी वो आतंकी संगठनों को पकड़ने की वो एनआई कर रही थी और वहीं पर अब आम जनता की मदद है, क्योंकि ये भी बता दें आपको कि कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सब की बात नहीं करते लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको अपने घरों पर भी रखते हैं। लेकिन एनआई द्वारा इस तरीके से ये पोस्टर जारी करने का साफ मतलब यही है कि चाहे वो लालच के पीछे ही इनके बारे में जानकारी पहुंचा दे, लेकिन किसी तरीके से ऐसे आतंकियों की जो कि हिट लिस्ट में रहते हैं उनकी जानकारी जो है वो एनआई तक पहुंचाएं। और अभी ये पोस्टर हमने आप तक पहुंचा दिया है और कुछ देर में ही हम इसको अपने पेज पर भी अपलोड कर देंगे। उसमें काफ़ी ज़्यादा टेलीफोन नंबर, टेलीग्राम नंबर और ईमेल का एड्रेस भी दिया है एनआई द्वारा। अगर किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो ज़रूर संपर्क करें। उन नाम बताने वाले की सूचना पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के कुख्यात आतंकवादी जिसमें 2 पाकिस्तानी हैं और 2 वहीं से बेस्ड करते हैं, उनकी जानकारी एनआई तक पहुंचनी ही चाहिए। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी और कहीं ना कहीं इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द ये आतंकवादी जो है एनआई के हत्थे चढ़ जाए। फिलहाल तक के लिए मुझे इस अपडेट से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।